दादी माँ। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ की जीवन की विशेषताओं को बताया है। उनकी दादी माँ परिवार की मुखिया थी, यानी घर की हेड थी। वह पूरी गांव के सुख दुख में शामिल होती थी। लेखक थोड़ी सी कठिनाई में घबरा उठता था। लेखक के मित्र उनके सामने उनकी प्रशंसा करते थे, किंतु पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते थे। तब उन्हें दादी माँ की बहुत याद आती थी। वर्षा काल में वर्षा के पानी के साथ कई प्रकार की घास बहकर आ जाती थी। धूप पड़ने पर वह घास सड़ने लगती थी, तब उसमें से अलग ही तरह की गंध आती थी। किंतु कुआर अश्विन के महीने तक पानी कुछ निधर जाता था, यानी थोड़ा साफ हो जाता था। गांव के लड़के उस झागदार पानी में खूब नहाते थे। लेखक उस वर्ष बीमार पड़ जाने के कारण 2 बार ही झागदार पानी में नहा सका था। उस बार उन्हें ऐसा बुखार आया था कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। दादी माँ ने लेखक की बहुत देखभाल की थी। वह देसी नुस्खे जानती थी। उन्हें घर की गंदगी बिल्कुल सहन नहीं होती थी। लेखक लिखता है कि उनके बड़े भाई किशन की शादी के समय तो दादी का उत्साह देखते ही बनता था। यदि कोई बुलाने आता तो वह कह देती, काम काज का घर है, उसके बिना कोई काम ठीक से नहीं हो पाता। दादी ऊपर से जितनी कठोर थी, हृदय से उतनी ही उदार थी। दादी रामी की चाची को एक रोज इसलिए डांट रही थी कि उसने पिछले उधार लिए हुए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि और पैसे मांगने चली आई थी। लेखक को पता चलता है कि कुछ दिन पहले दादी माँ ने उसका पिछला कर्ज माफ कर दिया और उसकी लड़की के विवाह के लिए 10 रुपये भी दे आई थी। उस समय 10 रुपये बहुत मायने रखते थे। किशन की शादी के समय कई दिन तक गीत गाए गए थे। विवाह वाली रात को, मतलब शादी वाली रात को बारात जाने के बाद अभिनय किया गया। लेखक बुखार होने के कारण और उसके मामा का बेटा देर से पहुंचने पर बारात में नहीं जा सका था। दादी माँ ने उन दोनों को वहां सुला दिया था। औरतों ने जब एतराज किया तो दादी माँ ने कहा कि ये दोनों छोटे लड़के हैं और छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वह यह भी जानती थी कि जीवन का चक्र जाने कब उलट जाए। वह दादाजी की मृत्यु के बाद निराश रहने लगी। उन्हें लगता था कि यह संसार केवल एक धोखा है। दादाजी की मृत्यु के पश्चात घर की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। लेखक के पिता ने दादाजी की श्राद्ध में उधार लेकर खूब खर्च किया। दादी माँ एक कंगन लेकर आई और पिताजी को दिखाते हुए कहा कि तेरे दादाजी ने यह कंगन ऐसे ही समय के लिए बनवाया था। वह पूजा पाठ में खूब विश्वास रखती थी। एक दिन शाम को गीली धोती पहनकर एक संदूक पर दीपक जलाकर उसके सामने बैठी थी। लेखक भी चुपके से उनके पास बैठ गया। उन्होंने देखा कि दादी की आंखों में आंसू थे। लेखक ने दादी माँ को रोता हुआ पहली बार देखा। पूछने पर पता चला कि कोई बात ऐसी नहीं थी। उन्होंने फिर पूछा तो पूछने पर बात टल गई। कुछ दिन बाद लेखक को पता चला कि दादी माँ नहीं रही। यहाँ हमने क्या सीखा? यहाँ हमने सीखा हमें हमेशा बड़े और बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। वे हमारे शुभ चिंतक होते हैं। वे कभी भी हमें बेसहारा नहीं छोड़ते और बेराह चलते नहीं देखना चाहते।